वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज यस आई नो मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। तो आज मैं कुछ स्टोरी लेकर आई हूँ, कुछ हॉरर स्टोरी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है, बट मेरा नहीं है, बट किसी का है। ओके सो क्योंकि मुझे ये पता था इसीलिए मैं ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी है काला जादू। काला जादू बेस्ड स्टोरी है ये, जो कि रियल है। तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। होते हैं फ्रेंड्स ग्रुप होता है एक, जिसमें 5 या 6 फ्रेंड्स होंगे। तो उसमें सारे फ्रेंड्स जो थे मीन्स कहीं कहीं घूमने जाते हैं, कहीं प्लान बना लिया हैंग आउट करने का या कुछ भी प्लान बना करके लोग जाते हैं। उसी तरह से इनका भी प्लान बनता है। उसमें मान के चलते हैं कि एक कैरेक्टर का नाम लेते हैं, बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं पिंकी। ओके सो पिंकी जो होती है उसके घर से अलाउ, मतलब घर से ऐसा अलाउ नहीं था कि आप बाहर जाओ फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ। हाँ आप जा सकते हो, किसी को अपने साथ में ले करके जा सकते हो, सो डैट उनको थोड़ा विश्वास होता होगा कि कुछ गलत नहीं करेगी किसी को लेके जाएगी। तो वो जो पिंकी का ग्रुप होता है, वो उनका पिंकी का फ्रेंड सर्कल होता है, जिसमें पिंकी जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत जगह घूमने जाती है, अलग अलग जगह अलग अलग बार जब भी प्लान बनता है तब जाती है। तो उसमें पिंकी की एक कजन थी, मिंटी। यस, तो मिंटी पिंकी की कजन थी। तो घर वाले पिंकी को अकेले नहीं जाने देते थे, बोलते थे कि जाना है तो तुम मिंटी को साथ में लेकर ही जाओ। रीज़न आई डोंट नो क्या रीज़न था उनका, पर था ऐसा। मिंटी मिंटी जो थी उसका कोई फ्रेंड नहीं था और वो उनके स्कूल में भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन ये कोई दूसरे स्कूल से थी, लेकिन जब भी कहीं जाना होता था ना तो वो पिंकी के साथ ही जाती थी मिंटी। तो क्या होता है कि वो लोग इसी तरह से एक जगह कहीं कहीं गए। वहाँ पे उन लोग का डिस्कशन हो रहा था, मीन्स वे लोग बात कर रहे थे काला जादू से रिलेटेड, कुछ कुछ बात कर रहे थे। तो उसमें से एक लड़की होती है, उसका नाम मीना होती है। उसको मतलब वो थोड़ी सी बड़बोली टाइप की, पर दिल की अच्छी थी, लेकिन बोलने वाली थी। मीना कोई टॉपिक पे बोल रही थी कि काला जादू सब नहीं होता, सब फेक होता है, दिस दैट कुछ कुछ बोल रही थी। तो उसी पे जो मिंटी, जो पिंकी की कजन थी मिंटी, उसको उस बात का बहुत बुरा लग जाता है। और एक और बात था, मिंटी को ना छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है। तो उसको उस बात का बुरा लग जाता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, काला जादू नहीं होता है, सब होता है, तुम किसी पे ऐसे नहीं कर सकती हो, नहीं कमेंट नहीं कर सकती हो, दिस दैट अलबल, तुमको नहीं पता है तो तुम कैसे बोल दिए वो, जबकि वैसा कुछ बात था नहीं, पर वो बोलती है ना। जो थी वो थोड़ी बोलने वाली थी ना, तो वो बोल देते कि तुमको थोड़ा थोड़ा बात पे गुस्सा आ जाता है, बुरा मान जाती हो, तो तुम हमारे ग्रुप में क्यों ही आती हो। वैसे भी हमारी फ्रेंड तो पिंकी है, तुम तो नहीं हो, तुम क्यों ही आ जाती हो सब जगह इसके साथ, ये दिस दैट कुछ अलबल बोलती, जिसका उसको बहुत बुरा लगता है मिंटी को, और वो वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। ठीक है, उसके दूसरे दिन मीना स्कूल नहीं आई जो बोली थी। उसका तबीयत बहुत गंदा ख़राब हो गया, और हम लोगों को लगा कि हाँ ठीक है कल, मीन्स और लोगों को फ्रेंड्स को लगा कि ठीक है कल ज़्यादा मस्ती कर ली होगी तो तबीयत ख़राब हो गया। पर कुछ और चक्कर था। ओके, तभी हम लोग का मीन्स कुछ दिन गया, उसका तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था, मीन्स ख़राब कंटिन्यू रह ही रहा था, पर उतना नहीं था, पर हाँ ख़राब रह रहा था। फिर कुछ दिन और बीता, हम लोग फिर प्लान किए कहीं हैंग आउट करने का। तो वो जो मिंटी और पिंकी थी उनके पेरेंट्स घर पे नहीं थे एक दिन, तो उन लोगों ने प्लान करा कि हमारे पेरेंट्स तो घर पे नहीं हैं, तो तुम लोग हमारे मतलब मेरे के यहाँ आ जाओ और वहाँ पे हम लोग मस्ती करेंगे। पूरे ग्रुप को बुलाया, तो सारे लोग उसके यहाँ गए रात में हैंग आउट करने, मीना भी गई। तो सारे लोग ऐसी रात में बात कर रहे थे, कर करके
आधा लोग सो गए क्योंकि मीना का तबीयत ख़राब था, तो मीना पहले ही सो चुकी थी। और भी लोग बात कर रहे थे, तो सारे लोग सो गए। और जो मिंटी थी और पिंकी का दोनों सेम रूम था, मतलब एक ही रूम दोनों शेयर करते थे, कज़न थे, बट बेड अलग अलग था दोनों का। तो और कुछ लोग नीचे ज़मीन पे सोए हुए थे। तो पिंकी के बेड पे मिंटी और पिंकी सोई हुई थी, और एक और जो एक अलग बेड था उस पे परी और मीना सोई हुई थी, ठीक है। और बाकी 2-3 फ्रेंड्स थे जो नीचे ज़मीन पे गद्दा बिछा करके लेटे हुए थे, सोए हुए थे। तो जो परी थी उसको रात में नींद ही नहीं आ रहा था, और सारे लोग सो रहे थे। तो परी देखती क्या, परी ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर वो देखती क्या है कि ये जो मिंटी है वो भी स्क्रॉल कर रही है अपना फ़ोन। तो उसको लगा कि शायद ये भी इंस्टा मतलब देख रही होगी, रील देख रही होगी, या कुछ कर रही होगी, या शॉर्ट्स देख रही होगी। पर वो कंटिन्यू बहुत देर तक फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और कुछ पढ़ रही थी। तो उसको लगा कि ऐसा क्या पढ़ रही है ये। फिर थोड़ा देर वो उठ के बैठ के देखी उसको, तो फिर वो उसको देख करके परी को देख करके मिंटी अपना फ़ोन जल्दी से बंद कर दी, बंद करके रख दी। बोली कि क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? तो वो बोली कि नहीं कुछ, हम मुझे मतलब वॉशरूम जाना है। तो बोली कि हाँ हाँ जाओ, वहाँ पे स्लीपर है, स्लीपर पहन के चली जाना। पर साथ में वो क्या देखती है, परी क्या देखती है कि जो मिंटी की साइड का जो कॉर्नर था जहाँ पे मिंटी अपना सामान रखती थी, उसका सामान में अजीबोगरीब चीज़ था। ये काला जादू का बुक, और भी बहुत सारा बुक्स था, फिर कुछ बहुत सारा अजीबोगरीब सामान था जो वो यूज़ मतलब करती होगी, उसमें सीखने के लिए कुछ भी करती होगी, बहुत सारा चीज़ था इसके मन में। क्योंकि पहले ना मिंटी बता चुकी थी लोग से कि ये सब होता है, रियल होता है, मैं बुक पढ़ी हूँ इससे रिलेटेड। तो वो पूछी कि ये सब तुम्हारा है क्या, तुम सच में पढ़ती हो? उसको उस टाइम पे मजाक लगा था, पर जब वो देखी तो बोले तुम सच में पढ़ती हो ये सब? तो बोली कि हाँ मैं पढ़ती हूँ। तो और बहुत सारे बुक वो बताने लगी कि हाँ ये है ये है। तो उसमें जो परी थी वो पूछती कि क्या तुमने कभी ट्राई भी किया इसे? तो वो बहुत ही क्रीपी तरीके से बोली कि नहीं, वो तो तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा, मतलब इस तरह से क्रीपी वे में बोली, ठीक है। ये जो परी थी वॉशरूम से गई और आई, और वैसे ही मतलब उसको बहुत शक होने लगा इतना देख करके। वैसे ही आई, ब्लैंकेट को ओढ़ के ऐसे देख ली, और जो साथ में मीना सोई हुई थी जिसका तबीयत ख़राब था, उसको उठाने लगी, उठाई, बहुत उठाई। और उसके बाद टेक्स्ट से मतलब मैसेज करने लगी एक दूसरे को, बोली कि देखो ना ऐसा ऐसा चीज़ है, सारा बात उसको बताई। तो वो बोली, पहले तो वो उठ नहीं रही थी, फिर बाद में वो भी उठ गई। तो वो लोग ना मतलब छुप छुप कर उसको देखने लगे कि क्या कर रही है। तो स्टिल वो वही कर रही थी, फ़ोन पढ़ रही थी, फ़ोन से कुछ पढ़ रही थी। फिर जाके बाथरूम चली गई वो। बाथरूम जाने के बाद वो बाथरूम में बहुत टाइम ले रही थी, बहुत टाइम ले रही थी। तो जो परी होती है वो मिंटी को बोलती है कि मुझे उसका फ़ोन चेक करना है कि आखिर फ़ोन में ऐसा क्या है जो वो इतना इतना देर से पढ़ रही है, और क्या पढ़ रही होगी। तो बोले कि ठीक है, पर इसका पासवर्ड तो हमें पता नहीं होगा। तो बोले कि चलो एक बार ट्राई करके देखते, शायद खुल जाए। पर वो जब उसका फ़ोन देखी तो उसका फ़ोन में कोई पासवर्ड नहीं था, वो अनलॉक ही हो गया। देखी कि उसके फ़ोन में वैसा कुछ था नहीं। फिर बोले कि चलो रिसेंट वाला में देखते हैं ना कि रिसेंट में क्या क्या यूज़ किया। उसमें था व्हाट्सअप नोट्स, ऐसा ऐसा कुछ करके था। तो व्हाट्सअप पे ना जा करके वो लोग नोट्स पे गए, नोट्स में जा करके देखे कि हाँ सब लोग ना नोट्स पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें किसी किसी का नाम लिखा हुआ था, और जिसमें से ये मीना का भी नाम था। उसके बाद में डॉट लगाया हुआ था, ब्लैक छोटा सा डॉट, और कुछ नंबर में और कुछ मतलब कोड वर्ड में लिखा हुआ था उसके सामने। और भी बहुत सारा मंत्र वगैरह क्या क्या लिखा हुआ था, जो कि अलग ही भाषा में था। उसको पढ़ पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को कुछ नॉलेज तो था नहीं उसके बारे में। तो क्या होता है फिर कि ये सारा चेक ही कर रही थी, तभी वो वॉशरूम से निकल के आ गई और इन लोग को देख लिए कि इसका फ़ोन ली हुई है। तो बोले कि तुम लोग मेरा फ़ोन क्यों लिए हुए हो? तो ये लोग बहाना मार दिए ना कि देख रही थी कि तुम्हारा चार्जर मेरा चार्जर सेम है कि क्या, मेरा फ़ोन का बैटरी डेड हो चुका है। तो वो बोली वो कि आईफोन है, दोनों का होगा, सेम ही होगा। तो बोले कि नहीं ना, मेरा अलग है, मेरा 6 है, तुम्हारा अलग है, तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा ऐसा कुछ बोली उसको। तो बोले कि हाँ हाँ सेम है, तुम मेरे उस मतलब मेरे कवर्ड से निकाल लो, वहाँ पे रखा हुआ का, यहाँ पे मीन्स वहाँ पे बताई कि जाओ चार्ज में लगा लो। इतना बता करके ये लोग गए, ये लोग जा करके ब्लैंकेट में मतलब फिर से वापस लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे।
मैसेज में ही टेक्स्ट कर रहे थे एक दूसरे को कि अब क्या, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, इसके साथ झोल है, तुम्हारा भी नहीं मैं, यानी कि तुम्हारा जो तबीयत ख़राब चल रहा है इससे बहस होने के बाद से वो इसी का किया धरा है कुछ। तो वो लोग कैसे कैसे करके रात काटे, रात गुजारे, और दूसरे दिन जा कर के सबसे पहले घर वालों को बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो लोग किसी पंडित से दिखवाएं, और फिर जा कर के उसका तबीयत सही हुआ, मीना का। और फिर ये लोग डिसाइड किए कि अब हमें पिंकी से भी दोस्ती ख़त्म करनी है, क्योंकि अगर पिंकी हमारे ग्रुप में आएगी तो मिंटी भी आएगी, क्योंकि उसके घर वाले अकेले उसको आने नहीं देते। तो ये लोग कैसे कैसे करके उन लोग से दूरी बनाना स्टार्ट किए, और नाउ अभी सब बढ़िया है। पर पर वो बहुत ही क्रीपी वे में जो भी कुछ बोली थी उसको कि क्या करी मेरे फ़ोन में, या फिर कुछ इस तरह से, तो काफ़ी डरावना था वो। और उसके बाद से ये लोग फिर अलग हो गए और फिर सब ठीक से रहने लगे, कोई वैसा दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो होप आपको स्टोरी कैसा लगा, होप यू लाइक द स्टोरी एंड टू लाइक the video as well and subscribe my channel and comment below कि आपको और भी कुछ हॉरर स्टोरी चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारा है, मेरा खुद का नहीं है, बट कोई जान पहचान वालों का है, बहुत सारा है मेरे पास स्टोरी। तो मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू करूँगी इफ़ यू कमेंट बिलो दैट नेक्स्ट स्टोरी। तो आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरी, सो ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।